स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का बेसलाइन टेस्ट। इस टेस्ट में कुल 40 प्रश्न हैं और हर प्रश्न पर 1 अंक है। इस प्रकार कुल 40 अंक का ये पेपर है। पेपर शुरू करने से पहले हमें यहाँ अपना नाम लिखना है और इसके नीचे अपने स्कूल का नाम लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। अभी सिर्फ हम इस पेपर के जो सही आंसर हैं वो बताएंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए यदि छात्रों का अनुरोध होगा तो एक और वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि यदि इस पेपर में हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए सीधे हम चलते हैं आंसर पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? और इसका उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? और इसका आंसर है सी, ऑक्सीजन जल शर्करा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? और इसका उत्तर है ए, जल के तापमान में वृद्धि। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? और इसका आंसर है सी, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। इसका आंसर है सी, संचारण, तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? और इसका आंसर है ए, बर्फ। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? और इसका उत्तर है ए, लौह धातु का पिघलना। अब देखें प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? और इसका उत्तर है बी, लकड़ी का दहन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है? और इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर 10, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका उत्तर है बी, परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है? और इसका उत्तर है बी। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है? इसका उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है? और इसका उत्तर है बी, 282। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। आंसर है सी, परमाणु का नाभिक। प्रश्न 15, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रदर्शन है? और इसका उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 16, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इसका भी आंसर है ए। प्रश्न 17,
एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? और इसका उत्तर है बी 10। प्रश्न 18, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं सदैव धातु, जिन्हें हम क्षार धातुएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम? आंसर है डी जे थॉमसन, जिन्होंने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 20, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा तो उस परमाणु का परमाणु भार होगा 7। आंसर है बी। अब आते हैं हम पार्ट बी पर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? और इसका उत्तर है डी द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 23, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब चूंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। इसका आंसर है बी 2:1। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? अर्थात किस प्रक्रम में ऊष्मा अवशोषित होगी? तो इसका आंसर है डी जल का वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर 26, क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार से मिलाया जाता है? तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रहता है या नहीं रखता है? तो इसका आंसर होगा बी बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और सोडियम कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? इसका आंसर है ए धावन सोडा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? आंसर ए नींबू का रस। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड प्राप्त होंगे? इसका आंसर है डी Fe2O3 तथा Fe3O4। प्रश्न नंबर 32, अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है? इसका आंसर है ए H+ आयन। साबुन के अणु में होता है। इसका आंसर है सी जल विरागी शीर्ष और नहीं सी नहीं इसका आंसर। इसका आंसर है जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, अर्थात ए इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रोजन के अणु में कितने बंध होते हैं? इसमें 3 बंध होते हैं। आंसर है सी। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होते हैं को कहते हैं एल्काइन। आंसर होगा सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 36, पेंटेन के अणुसूत्र में कितने बंध होते हैं? इसका आंसर है सी 16 सहसंयोजक बंध। प्रश्न नंबर 37,
मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? और इसका उत्तर है सी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। प्रश्न नंबर 38, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 युक्त तत्व किस समूह में है? और इसका आंसर होगा सी, समूह 18। प्रश्न नंबर 39, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार घटता है। आंसर होगा बी, बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है कार्बन का। आंसर होगा सी। इस प्रकार से हमारा ये टेस्ट पूरा होता है। यदि इन प्रश्नों के आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा विस्तार से, जिसमें सभी प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, सभी प्रश्नों को विस्तार से समझाया जाएगा। धन्यवाद।